इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पीएच और केडब्ल्यू। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक जेईई मेन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए भी। जेईई मेन में क्या होता है कि कैलकुलेटिव टाइप का आएगा पूरा, तो इसका कैलकुलेशन निकालना है। अगर वही नीट में क्या होगा, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, लेकिन नीट वाले बुक में भी आपको मिलेगी। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं, वाटर की अगर डिसोसिएशन की बात करते हैं कि वाटर का डिसोसिएशन, तो ये डिसोसिएट होगा H प्लस और OH माइनस में। इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोजन और इस तरीके से इनके बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत होगा। तो ऐसा रिएक्शन कभी भी क्या होता है, बोलो, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगे। इसलिए जितने भी रिएक्शंस होते हैं डिसोसिएशन वाले, वो सारे डिसोसिएशन क्या होते हैं आपके एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर। जैसे ही उसका हम टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो के क्लोरीन की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगा। ये ली-चार्टर प्रिंसिपल या रैंडम फैक्टर में हम बात किए हैं कि अगर साथ साथ में लिखते जाना, इफ डेल्टा H इज पॉजिटिव, तो ऑन increase in temperature, on increase in temperature के इक्विवेलेंट की वैल्यू की क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, यस नो। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर बढ़ाने पर के इक्विवेलेंट का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, तो इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर एक एज्यूम करके चलते हैं कि लेट एट 35 डिग्री सेल्सियस Kw for water is equal to 1.21 into 10 का पावर माइनस 14। 25 डिग्री सेल्सियस पर Kw किसके बराबर होता है, 10 का पावर माइनस 14। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या हो रहा है कि Kw का वैल्यू क्या हो रहा है, ये भी इंक्रीज हुआ। अब हम लोग आते हैं कि Kw के ध्यान से कैलकुलेशन करने के लिए। तो हम लोग को ये पता है कि Kw इज इक्वल टू क्या होता है, H प्लस कंसंट्रेशन इंटू बताओ OH माइनस कंसंट्रेशन। ये प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे। और दूसरा, जितना H प्लस का कंसंट्रेशन होता है उतना ही किसका कंसंट्रेशन होता है, OH माइनस का कंसंट्रेशन होता है। क्योंकि देखो कि जब भी ये बॉन्ड टूटेगा तो जितने इसके नंबर्स होंगे उतने उसके भी नंबर्स होंगे, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर बराबर। तो इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1.21 इंटू 10 का पावर माइनस 14। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहां से H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू रूट अंडर ये होगा 1.21 इंटू 10 का पावर माइनस 14। 11 का अगर स्क्वायर याद होगा तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। तो स्क्वायर रूट से इसको बाहर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 1.1 इंटू 10 का पावर माइनस 7। यहां से हम लोगों ने H प्लस का कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लिया। अब आते हैं हम लोग बेसिक टर्म दैट इज पीएच। तो पीएच इज इक्वल टू क्या होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। इसको यहाँ पर रखो, लॉग ऑफ 1.1 इंटू क्या हो जाएगा 10 का पावर माइनस 7। ये कुछ ऐसा ही होगा। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1.1 इंटू 10 का पावर माइनस 7। लॉग को सॉल्व करोगे इसको तो लॉग ए बी का प्रॉपर्टी लगाओगे। लॉग ए बी इक्वल टू क्या होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। तो इसको ऐसे लिखोगे माइनस लॉग ऑफ 1.1 माइनस लॉग ऑफ 10 का पावर माइनस 7। ये से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 7। तो क्या इसको फाइनली लिख सकते हैं ऐसे 7 माइनस लॉग 1.1, 7 माइनस लॉग 1.1। नॉर्मली इस लॉग की वैल्यू आपको गिवन मिलेगी। जितने भी स्टैंडर्ड बुक देखोगे या क्वेश्चन देखोगे तो लॉग 1.1 का वैल्यू आपको गिवन मिलेगा, और जो कि इक्वल होता है 0.049 या 0.05। ये
वैल्यू यहाँ पे लगा दो, तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 0.0495 और ये किसके बराबर हो जाएगा 6.9505 इस तरीके से मिल जाएगा। तो जेई में इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर बात है कि पीएच जो है वाटर का क्या होगा 6.95, तो नीट में अगर क्वेश्चन आएगा तो नीट का आंसर क्या हो जाएगा स्लाइटली लेस देन 7, स्लाइटली लेस देन क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पर पीएच ऑफ वाटर क्या आ जा रहा है 6.95, तो पीएच ऑफ वाटर अगर 6.95 आ जाए तो वाटर बिकम्स एसिडिक और न्यूट्रल, वो एसिडिक हो जाएगा या न्यूट्रल हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। फिर सोच के बताओ, न्यूट्रल हो जाएगा। हाँ मतलब पानी को थोड़ा सा गर्म कर दो तो एसिडिक हो जाएगा या बेसिक हो जाएगा, ये चीज तो सिखाना था यार। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर न्यूट्रलिटी ऑफ वाटर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, पहले भी न्यूट्रल था अभी भी न्यूट्रल है। डिफरेंस क्या होगा न्यूट्रल पॉइंट में डिफरेंस आ रहा है। जो न्यूट्रल पॉइंट था पहले पीएच न्यूट्रल पॉइंट क्या था 7 था, अब न्यूट्रल पॉइंट क्या हो जाएगा ये 6.950, तो लिखा एट 35 डिग्री सेल्सियस, at 35 degree Celsius water will remains neutral at 35 degree Celsius, comma देके लिखना water will remains neutral but their neutral point decreases, but their neutral point decreases, तो ये क्या होगा न्यूट्रल पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा इसका। इट मींस न्यू न्यूट्रल पॉइंट क्या हो जाएगा 6.95, तो यहां पर न्यूट्रल पॉइंट क्या हो गया मान लो कि अप्रॉक्स में लेके चलते हैं 6.95। इस केस में देखो ये भी हो जाएगा कि pH प्लस POH, प्रीवियस क्लास में बताया था कि pH प्लस POH इक्वल टू 14 होगा कब 25 डिग्री सेल्सियस पे, और जब Kw का वैल्यू क्या होता है 10 का पावर माइनस 14। लेकिन यहां पर pH प्लस POH जो होगा ये इसका डबल हो जाएगा, इसका डबल क्या हो जाएगा बताओ 13.9 कब एट 35 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से एक ऐसे क्वेश्चन भी बनेगा आपको कि एट pH इक्वल टू 7 वाटर क्या होगा एसिडिक होगा कि न्यूट्रल होगा, एट pH इक्वल टू 7 वाटर एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होगा। नहीं न्यूट्रल पॉइंट तो 6.95 आ गया, तो 6.95 से नीचे एसिडिक होगा, इससे ऊपर बेसिक होगा, तो pH इक्वल टू 7 पर क्या हो जाएगा बेसिक। समझ में आया ये चीज। तो ओवरऑल क्या सिखाना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज करने की वजह से Kw में चेंज आएगा, और Kw में चेंज होगा तो ये सारा का सारा न्यूट्रल पॉइंट चेंज हो जाएगा। जेई में आपसे पूछा जाएगा कि pH क्या है, नेट में यही पूछा जा सकता है कि pH कितना होगा तो स्लाइटली लेस देन 7, या ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि pH 7 पे इसका नेचर क्या होगा। जो बच्चा ये चीजें नहीं पढ़ा होगा मैक्सिमम क्या लगा के आएगा न्यूट्रल, और माइनस में रिवार्ड मिल जाएगा उसको। तो एट 35 डिग्री सेल्सियस pH 7 पे क्या हो जाएगा बेसिक होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा 35 में लिखेगा ऐसा कि एक ग्लास ऑफ वाटर है, इसको समर में धूप में रख दो इस तरीके से, तो टेम्परेचर क्या होगा बढ़ जाएगा। तो एट pH इट विल बी एसिडिक और बेसिक, बेसिक हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके की चीजें आता है। तो ये टेम्परेचर वाली चीज क्लियर है, यस नो। नेक्स्ट रहेगा अगर मान लो कि टेम्परेचर कम कर दे एट मान लो कि 15 डिग्री सेल्सियस, Kw क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, Kw मान लो कि ये क्या हो जा रहा है डिक्रीज हो जा रहा है, और डिक्रीज होने पर मान लो कि इसको हम लोग कहते हैं कि 0.95 इंटू 10 टू द पावर -14
KW इज 0.95 इंटू 10⁻⁻14 है। 10⁻⁻14 से कम है या नहीं है? ये कम है, तो KW क्या हो गया, इसका डिक्रीज हो गया। इस केस में KW की अगर हम बात करें अगेन, ये H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू क्या होगा, KW। दोनों बराबर हैं, तो H प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर KW होगा। यस नो, ये प्रीवियस टर्म में भी डिस्कस किया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0.95 इंटू 10⁻⁻, इसको कैलकुलेट करके देखना। तो मोस्टली हमें लग रहा है कि ये 0.975 इंटू 10⁻⁻7 आएगा, दैट इज H प्लस कंसंट्रेशन। ये क्या आ गया, H प्लस कंसंट्रेशन। तो इस केस में अगर हम pH कैलकुलेट करते हैं तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 0.975 इंटू क्या हो जाएगा, 10⁻⁻, और इसको लिख सकते हो 7 माइनस लॉग 0.97। इसलिए कह रहे हैं कि इस चैप्टर के लिए लॉग पर कमांड आपका बहुत जरूरी है। लॉग नहीं पढ़े हो तो हम ही से पढ़ लेना कभी, है ना। इसे पढ़ाना हमारा काम नहीं है, लॉग पढ़ाना, लेकिन पढ़ा सकते हैं, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी देखकर भी लग गया होगा कि मैथ थोड़ा थोड़ा आता है, तो सिखा देंगे। कभी अगर ऐसा होगा तो लॉग सिखा देंगे। तो यहाँ पर ये pH आएगा, तो यहाँ पर ये एक्चुअली ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है ये थोड़ा खतरनाक सा टर्म है। इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, 975/1000, यस नो, 7 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 975 माइनस लॉग 1000, यस नो। तो ये थोड़ा सा खतरनाक हो रहा, 1000 इसको प्लस में ले आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 97। अच्छा ये होगा, ये पॉजिटिव टर्म होगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लॉग A बाई बी, इस क्या हो जाएगा, लॉग A माइनस लॉग B, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉजिटिव हो गया। तो कहने का मतलब है कि log 1000 माइनस log 975 ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस केस में मान के चलो कि अप्रोक्सीमेट में हम बात करें कि ये 7.05 आ रहा pH, अप्रोक्सीमेट में मान के चलो, तो क्या वाटर अब बेसिक हो गया, नहीं, वाटर विल रिमेन न्यूट्रल, बस न्यूट्रल पॉइंट क्या हो गया उसका, ये चेंज, वाटर क्या हो गया, रिमेन्स न्यूट्रल, बट न्यूट्रल पॉइंट चेंजेस। तो हम कह सकते हैं कि एट 15 डिग्री सेल्सियस if pH is equal to 7.05, तो वाटर क्या हो जाएगा, बोलो, न्यूट्रल। 7.05 न्यूट्रल। आपसे क्या पूछा जा सकता है, एट 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस if pH is equal to 7, तो ये एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, 7.05 से नीचे अब क्या हो जाएगा, एसिडिक। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये एक टर्म लेकर के इस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए कि वाटर को अगर फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो pH 7 पर वो क्या होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, क्या हो जाएगा, एसिडिक होगा। तो ये ओवरऑल चीजें ये ध्यान रखना होगा कि टेम्परेचर से चेंज करता है, और हम लोग मोस्टली बात करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर, क्लियर है।
ऐसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे एट certain temperature if Kw is 10 to the power minus 12, then pH of water क्या होगा? At certain temperature if Kw is 10 to the power minus 12, तो pH क्या हो जाएगा इसका? pH क्या हो जाएगा? बोलो। सेम तरीका, यहाँ से x प्लस कंसंट्रेशन निकालो तो रूट अंडर के डब्ल्यू 10 का पावर माइनस 6 और ये लॉग में लेकर के चले। x प्लस कंसंट्रेशन किसके बराबर आया था? रूट अंडर के डब्ल्यू, और ये क्या है 10 का पावर माइनस 12, तो ये 10 का पावर माइनस 6, तो pH इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 6, तो pH 6 पर अभी क्या होगा? एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? न्यूट्रल। तो ये इस पर ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, जैसे निकाला जाएगा एट 80 डिग्री से। सही है कि गलत है इससे कोई मतलब नहीं। इफ Kw इज 10 टू द पावर माइनस 30, Kw कितना? 10 का पावर माइनस 30, देन द pH विल बी, तो pH क्या हो जाएगा? pH क्या हो जाएगा सर? 6.5 क्या हो जाएगा? 6. देखो यहाँ से पूरा कैलकुलेट करोगे ना, तो यही तो आएगा pH प्लस pH इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30, और दोनों के कंसंट्रेशन बराबर है तो तरीका लगाओगे तो 13/2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 6.5। तो ये न्यूट्रल पॉइंट इसमें क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो अभी तक की क्लास में देखो यही चीज हम सिखाना चाह रहे थे कि pH ऑफ वाटर जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? जो pH का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट कम हो जाएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, स्लाइटली लेस देन 7। टेम्परेचर कम करने पर Kw कम हो जाएगा, तो pH का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट चेंज होगा। वाटर के न्यूट्रलिटी पे कोई असर नहीं। ये चीजें क्लियर है? यस नो? तो अब हम लोग pH का कैलकुलेशन करेंगे, तो लिखना कैलकुलेशन ऑफ pH। कैलकुलेशन ऑफ pH अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। पहले लिखना फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए स्टार्ट करेंगे। फॉर SA और S। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का खासियत क्या है कि इनका जो डिसोसिएशन होता है वो ऑलमोस्ट मतलब 100% मान के चलते हैं। तो HCl की बात करें, HCl एक्वस फॉर्म में, और ये डिसोसिएट किस में कर रहा है? H प्लस और Cl माइनस बोथ आर इन एक्वस फॉर्म। तो अगर इसका कंसंट्रेशन 10 का पावर माइनस 3 है इनिशियली, और ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए आईडी के सबसे पहले क्लास में हम इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ा रहे थे, और उस समय लग रहा होगा कि सर पढ़ने आए नहीं तो पढ़ा रहे इलेक्ट्रोलाइट, तो नहीं, वो बेसिक फंडामेंटल जरूरी है उसका। तो ये इनिशियली इसमें 0 होगा। अब ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, तो इसका मतलब फाइनली कितना बचेगा? 0। H प्लस कितना बचेगा? 10 का पावर माइनस 3 और ये 10 का पावर माइनस 3। तो यहाँ पर यही चीज सिखाना चाह रहे हैं हम आपको कि क्वेश्चन में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ये बेस गिवन है, तो जो भी उसका कंसंट्रेशन होगा वो तुम उसके H प्लस और OH माइनस में लेकर के चल रहे हो। इस पार्ट में अभी तक कहीं कोई दिक्कत? अगर यहाँ कोई दिक्कत नहीं है तो pH आराम से कैलकुलेट कर लोगे। जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं 10 का पावर माइनस 2 MHCl, और ये पता हो गया कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसका डिसोसिएशन ऑलमोस्ट होगा,
तो जितना HCl का कंसंट्रेशन है उतना ही किसका कंसंट्रेशन हो जाएगा, H प्लस का। तो H प्लस कंसंट्रेशन कितना होगा, 10 का पावर -2। तो इस तरीके से यहाँ से अगर हम इनका pH कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 10 का पावर -2 एंड विच इज इक्वल टू 2। ये माइनस से -2 को मल्टीप्लाई करो तो pH कितना आ जाएगा, तो इसका pH क्या हो जाएगा, 2। टेन टू पावर -3 MHNO3 और इनका pH निकालना है 10 का पावर -3 MHNO3। HNO3 भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जितना इसका कंसंट्रेशन होगा उतना ही किसका कंसंट्रेशन हो जाएगा, H प्लस का। तो H प्लस इज इक्वल टू 10 का पावर -3, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10 का पावर -3 विच इज इक्वल टू C है 0.005 M H2SO। इसका pH बताना है 0.005 M H2SO, इसका pH बताना है। कितना आंसर, 3 कितना गया, 3 15 कैसे आ गया 15 है। H प्लस इज 5 log 10 के पावर -3 और 3 तुम pH 15 पॉसिबल है। तू जिनका आंसर आ रहा है वो सही है, तू जिनका आंसर आ रहा सही है। देखो तुम HCl वाला काम कर दिए होगे, H2SO4 जो है वो कितना H प्लस रिलीज करेगा, बोलो 2। तो अगर इसका कंसंट्रेशन C है इनिशियली 0, ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा। H2SO4 2 H प्लस रिलीज करता है तो ये उसके डबल हो जाएगा। तो इस केस में H प्लस कंसंट्रेशन क्या लोगे, 0.005, ये मोलैरिटी है, इनटू क्या हो जाएगा, ये पार्ट समझ में आया, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि यहाँ पर इसके 2 H प्लस है ना। मान लो कि कहीं से 10 आदमी को किडनैप कर ले, अब पूछे कि टोटल कितने किडनी हुए, हाँ 20 बोलोगे ना कि 10 किडनी हुए है ना। जो ये किडनी का बिजनेस करते हैं ऐसे ही करते हैं, मान लो किडनी बेचना है 10 किडनी, तो 5 लोगों को किडनैप कर लिए, 5 लोग किडनैप कर लिए, तो अगर खा रहा खा गया तो एक किडनी निकाल के छोड़ दिया, नहीं तो मन के तो दोनों किडनी निकाल देता है। तो यहाँ पर बेसिकली ये 2 H प्लस यहाँ पर है, तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा, 0.01। इसको क्या लिख सकते हो, 10 का पावर -2 और 10 का पावर -2 है तो यहाँ से pH निकालो, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन विच इज इक्वल टू 10 का पावर -2 एंड द pH विल बी क्लियर है ये। जीरो पॉइंट 01 MKOH, तो इसका pH निकाल 12 आ जाएगा सर। अब इस केस में देखो KOH एक बेस है, तो यहाँ पर OH माइनस कंसंट्रेशन कैलकुलेट होगा, ऊपर से स्ट्रॉन्ग बेस है तो जितना इसका कंसंट्रेशन होगा उतना ही किसका हो जाएगा, OH माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा 0.1 दैट इज इक्वल टू 10 का पावर माइनस। तो इस केस में OH कंसंट्रेशन है तो क्या निकालोगे,
POH विच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कंसेंट्रेशन, तो इसको हम क्या लिख दिए OH माइनस एंड माइनस लॉग ऑफ 10 का पावर माइनस 2, ये कितना होगा 2। तो POH 2 है और हम आपको क्या बताएं कि pH प्लस POH इक्वल टू 14, तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 2 एंड 12 इज द राइट। कैसे कैलकुलेट करना है ये समझ में आया? जीरो पॉइंट 05 N NaOH, 0.05 N NaOH, तो इसका क्या हो जाएगा 0. N इज नॉर्मलिटी, N इज नॉर्मलिटी, तो बताओ उसका क्या हो जाएगा OH माइनस कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 0.05, इसको क्या लिखोगे 5 इंटू 10 का पावर माइनस 2। OH माइनस गिवन है तो POH निकलेगा, डायरेक्टली pH नहीं निकालोगे, तो pH किसके बराबर हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 5 इंटू 10 का पावर माइनस 2, और ये किसके बराबर हो जाएगा 2 माइनस लॉग 5। इसको लॉग ए बी के टर्म में लेके गए और फिर ये इस तरीके से हम यहाँ पर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस लॉग 5। इसको अभी यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फालतू का काम हो जाएगा, ऐसा तो आ जाएगा। तो pH इज इक्वल टू क्या होगा 14 माइनस POH, तो 14 माइनस क्या हो जाएगा 2 माइनस लॉग 5 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 प्लस लॉग 5 का वैल्यू होता है 0.699। ये वाला टर्म समझ में आता है? तो सिंपल OH माइनस निकालना और POH निकालना। 0.05 M कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका pH क्या होगा pH निकालो इसको 0.05 M कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका pH निकालना। ये तो अभी मोटिवेशनल क्वेश्चन है, तुमको भी पता है कि pH में, लेकिन हाँ बेसिक नहीं कराएंगे तो फिर आगे नहीं कर पाओगे। तो मोलैरिटी है, तो यहाँ पर OH माइनस कंसेंट्रेशन किसके बराबर आएगा 0.05 इंटू 2 होगा, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 OH, तो ये फाइनली किसके बराबर है 0.1 या 10 का पावर माइनस 1। तो यहाँ से POH माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10 का पावर माइनस 1 विच इज इक्वल टू, तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस 1 13 होगा 5। NH2SO4 है, इसका pH क्या होगा 0.01 NH2SO4, कितना हो गया क्या यहाँ पर पहले ये बताओ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये वो मोलैरिटी था, ये क्या है नॉर्मलिटी है,
तो नॉर्मलिटी वाले क्वेश्चन में n फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना है। कहीं भी कॉपी में ऊपर वाले लाइन पे लिख लो कि नॉर्मलिटी वाले में n फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो ये नहीं कि एग्जाम के फ्लो में बैठ जाना और इस तरीके से 2 से मल्टीप्लाई कर देना। जहाँ जहाँ गलती करोगे वो सब सारी चीजें यहाँ पर क्लास में करा रहे हैं। नॉर्मलिटी वाले में n फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो ये तो बहुत आसान हो गया। फिर h प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0.01 10 का पावर -2। तो इसका pH क्या आ जाएगा 2। और एग्जाम में एक ऑप्शन ये भी रहेगा h प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0.02 2 into 10 का पावर -2 and the pH is equal to 2 minus log 2 which is equal to 1.7। ये भी ऑप्शन में रहेगा, ये भी ऑप्शन में रहेगा। नॉर्मलिटी गिवन है तो इस तरीके से करना है, मोलैरिटी गिवन है तो ये इस तरीके से करो। हो जाएगा? यस नो? ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन अगर हम देख 0.001 n है और बेरियम हाइड्रोक्साइड है, तो OH माइनस कंसेंट्रेशन कितना होगा? इस केस में OH माइनस कंसेंट्रेशन कितना होगा? 0.001 होगा, या इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा? इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्या है, नॉर्मलिटी है। तो ये कितना आ गया 10 का पावर -3। तो pOH क्या हो जाएगा 3 एंड द pH इज इक्वल टू 11, है ना? सेम क्वेश्चन कराते हैं। 0.001 m बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो अब OH माइनस कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा 0.001 इंटू, अब फाइनली तुम लोग कर लो। तो जो सिखाना चाह रहे थे वो चीज क्लियर है? इस तरीके से pH निकालोगे स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्ग बेस का। सेकंड टॉपिक लिखना pH of very dilute acid or base। pH of very dilute acid or base। ये हम टॉपिक नहीं पढ़ा रहे, क्वेश्चन कराने लगातार। जितना हमको पढ़ाना था pH हम पढ़ा दिए, सिर्फ क्वेश्चन कराना है। बस ये है कि टॉपिक वाइज में तुमको अच्छे से याद रहेगा। pH of very dilute acid or base। तो एक हम काम दे रहे हैं, जो इसका आंसर ले आओगे मान जाएंगे कि भाई तुम अभी देकर आए हो एग्जाम में। 10 का पावर -8 m HCl, बताओ इसका pH। रमेश चलिए बताओ pH। आदित्य पढ़ लिया ना तुम, कितना होगा? कितना? 8 आ गया। हाँ, pH 8 आया सबका? 6.9 6.95 बाकी बच्चे का 8 आ गया। क्या हो गया इस केस में? pH कितना आ रहा है? तो देखो एकदम आराम से फ्लो में गए होंगे कि H प्लस इज इक्वल टू 10 का पावर -8 और pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10 का पावर -8 विच इज 8। इज इट पॉसिबल फॉर एन एसिड? क्या किसी एसिड का pH 8 हो सकता है? हाँ?
तो इसीलिए टॉपिक लिखा है pH ऑफ वेरी डाइल्यूट एसिड। इस केस में देखो डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया कि इस केस में वाटर भी है, तो यहां पर H प्लस जो है फ्रॉम एसिड कितना है 10⁻⁻8 और H प्लस फ्रॉम वाटर ये कितना आ जाएगा 10⁻⁻7 आएगा। मतलब एसिड जितना H प्लस रिलीज कर रहा है उससे ज्यादा कौन रिलीज कर दे रहा है, बोलो, वाटर। तो यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पढ़ाए तो वो कॉमन आयन इफेक्ट वाला पार्ट लगेगा। हम क्या सोच रहे थे कि HCl है स्ट्रॉन्ग एसिड H प्लस टूटा और Cl माइनस, और HCl का यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या था 10⁻⁻8m, यही है ना। तो H प्लस कंसंट्रेशन कितना होगा 10⁻⁻8m। इसमें ऐसा कहीं कोई गलती नहीं की H प्लस कंसंट्रेशन HCl से इतना है, लेकिन साथ ही साथ ये इतना डाइल्यूट है कि उसमें कौन मौजूद है H2, तो ये भी H प्लस रिलीज करेगा, यस नो। और इसका कंसंट्रेशन कितना होता है 10⁻⁻7। तो इस एसिड में क्या हो रहा है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि H प्लस आ कहां से है, हमें देखना है कि भाई उस सॉल्यूशन में ओवरऑल H प्लस कंसंट्रेशन कितना है। तो H प्लस कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻7। ये समझ में आया फिर बच्चों को? हाँ, ये रिटर्न गिफ्ट की तरह है, बर्थडे में चल रहा है ना ये कुछ इस तरीके का प्रचलन। हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं देखे होंगे, तुम लोग देख रहे होंगे कहीं ना कहीं पर। मान लो हम किसी को गिफ्ट दिए वो भी रिटर्न गिफ्ट दे रहा है। तो यहाँ पर H प्लस जो ये रिलीज कर रहा है उससे ज्यादा कौन रिलीज कर दे रहा है H2O। मान लो हम किसी को 500 रुपये गिफ्ट दे और उधर से वो 1000 रुपये गिफ्ट रिटर्न में देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से ये थोड़ा सा रिलीज यहाँ पे कम किया, इधर से क्या हो गया ज्यादा, तो ओवरऑल H प्लस कंसंट्रेशन कितना होगा। तो अब यहाँ पर मैथ का कैलकुलेशन लगाना है। 10⁻⁻7 कॉमन में लोगे तो क्या आएगा, हाँ 0.1 प्लस 1। हमें तो उसका वैल्यू भी याद है लेकिन तुम लोग की वजह से पीछे रह जाना पड़ता है। H प्लस कितना हो जाएगा 1.1 into 10⁻⁻7। नाउ pH will be minus log of H plus concentration and which is equal to minus log of 1.1 into 10⁻⁻7। इसको क्या लिखोगे 7 minus log 1.1, it means slightly less than। अब इसको हम सॉल्व किए थे, ये कितना आएगा 0.695। अब जेईई मेन में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ पर लिखना होगा वैल्यू के साथ में, और नीट वगैरह ये सब पूछा जा सकता है, सेम यही सेम क्वेश्चन, वही तो है 6.95, हाँ 6.9। तो ये पीएच वाला पोर्शन क्लियर है, कहीं पर लिख लो स्लाइटली लेस देन 7, मतलब पीएच 8 नहीं हो सकता, ऑप्शन मिलेगा। ये नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच ऑफ 10⁻⁹m HCl। पीएच ऑफ 10⁻⁹m HCl। जेई वालों ने तो बहुत अच्छा डाटा के साथ पूछा था, ये तो फालतू का डाटा पूछ दिया, लेकिन ऑप्शन भी वैसे ही इक्वल टू 7, मोर देन 7, 9 और स्लाइटली लेस देन 7। तो इसका पीएच क्या हो जाएगा स्लाइटली, इसका H प्लस कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻⁷ प्लस 10⁻⁹ तो ये क्या हो जाएगा 1.01 into 10⁻⁻7। तो बेसिकली पीएच निकालोगे तो क्या हो जाएगा स्लाइटली लेस देन 7। उसके नीट वाले में ऑप्शन था स्लाइटली लेस देन।
तो ये जो टॉपिक पढ़ाना चाह रहे थे ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, फाइंड द pH ऑफ 10 to the power minus 8m NaOH। हाँ सॉल्व करो। क्या ये बहुत डायल्यूट सॉल्यूशन है? तो यहाँ पर OH माइनस कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? OH माइनस कंसंट्रेशन 10 का पावर माइनस 8 और क्या होगा 10 का पावर माइनस 7। ये कहाँ से है? बेस। और ये कहाँ से? तो फाइनली ये भी वही आएगा 1.1 इंटू 10 का पावर माइनस 7। OH माइनस गिवन है तो POH निकालोगे हम माइनस लॉग 1.1 इंटू 10 का पावर माइनस 7 विच इज इक्वल टू 7 माइनस लॉग 1.1। फिर यहाँ से pH कैलकुलेट करोगे, यस नो? pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH होता है तो 14 माइनस 7 माइनस लॉग 1.1 एंड विच इज इक्वल टू 7 प्लस लॉग 1.1। निट में बस वही रहेगा, स्लाइटली मोर देन 7 और जे में 1.1 का वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर बात होता है कि सर वाटर का कंसंट्रेशन कब हम लोग कंसीडर करेंगे, है ना? तो लिखना व्हेन, नोट करके लिखना व्हेन concentration of acid or base is less than or equal to 10 का power minus 6। When concentration of acid or base is less than or equal to 10 to the power minus 6, we have to consider the concentration of water also. When the concentration of acid or base is less than or equal to 10 to the power minus 6, then we have to consider the concentration of water also. इन केसेस में करेंगे 10 to the power minus 4 है, नहीं करेंगे 10 to the power minus 4 है, ये इन सब केसेस में नहीं करेंगे। तो नहीं में अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द pH ऑफ 10 to the power minus 6m HCl, pH ऑफ 10 to the power minus 6m HCl, तो उसका आंसर क्या होगा? 6 और स्लाइटली लेस देन 6, स्लाइटली मोर देन 6, स्लाइटली लेस देन 6 आ जाएगा इसका सही है। तो यहाँ पर भी सॉल्व करोगे तो देखो pH इज इक्वल टू क्या होगा? pH पहले H प्लस कंसंट्रेशन निकालना होगा, तो H प्लस इज इक्वल टू 10 to the power minus 6 प्लस 10 to the power minus 7। ये कहाँ से है? HCl से और ये वाटर। तो ओवरऑल 1.1 इंटू 10 टू द पावर क्या आ रहा होगा? माइनस 6। तो इसका pH क्या हो जाएगा? pH इज इक्वल टू 6 माइनस लॉग 1.1। तो इसके भी आंसर क्या हो जाएंगे? स्लाइटली लेस देन। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक लिखना, pH ऑफ हाईली कंसंट्रेटेड एसिड और बेस, pH ऑफ हाईली कंसंट्रेटेड एसिड और बेस, pH ऑफ हाईली कंसंट्रेटेड एसिड और बेस। 10 to the power 2 m HCl का pH बताना है और
10 का पावर 2 m n क्या हुआ? बताओ क्या होगा? हाँ? इसका pH दुनिया में क्या है बता सकते हैं? हाँ? कौन? अरे नहीं है ना, अभी तो उसको बुला लो, मैं तो सुहानी साहब को या बागेश्वर धाम को बुला लो, वही बता देंगे pH। क्या नहीं बता देंगे? बागेश्वर धाम से बुला लोगे अगर बाबा को, धेनुनाथ शास्त्री को, तो वो बता ही देंगे किसे pH क्या होगा। तो बताओ क्या होगा? हाँ? अगर मानो कि 10 का पावर 2 mHCl है, तो इसका pH कैलकुलेट किया तो क्या आया? हाँ? तो H प्लस कंसंट्रेशन इज 10 टू पावर 2, कहीं कोई गलती नहीं है। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10 का पावर 2 माइनस यहाँ से OH माइनस कंसंट्रेशन कैलकुलेट, तो ये क्या आता है 10 का पावर प्लस 2, तो POH कितना आ रहा होगा यहाँ से माइनस लॉग ऑफ 10 स्क्वायर, ये क्या है -2, तो pH कितना आएगा 14 माइनस -2 इक्वल टू 16। तुम लोग बार बार डिस्टर्ब करते हो। हाँ? क्या हुआ? वही बहुत टफ काम है। मेरे लिए वीडियो बनाना कभी भी टफ नहीं रहा, कभी भी नहीं। सबसे टफ काम होता है एडिटिंग। 30-30 GB का फाइल होता है ना? 4K वीडियो है, 30 GB का फाइल, सोचो उसको एडिट करना और बाकी सारी चीजें, बहुत टफ काम है। किसमें? तुम नहीं चलाते हो ना, जिनके घर में डिजिटल बोर्ड है, जिनके घर में बड़े वाले टीवी है। हम तो घर में 4K से नीचे वीडियो देखते ही नहीं। देखो कभी देखना यार, इसी में तुम एक बार 4K के बाद चला के देखो, इसमें भी चलेगा 4K, सेम चीज है, चला के देखो, उसके अंदर ये तुम भूल जाओगे कि HD और ये सब क्या होता है। कभी इसमें चलाएंगे लेकिन एग्जाम के बाद। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जैसे ही लिखे तो pH -2 आया और pH 16 आ गया, तो तुमको लगा कुछ ना कुछ कहीं पे गलती हुआ। तो अगर pH 0 से नीचे आ जाए, निगेटिव आ जाए, फिर भी इसको क्या कंसीडर करेंगे हम लोग? pH इक्वल टू बोलो 0, और इसको क्या कंसीडर करेंगे? 14 ही कंसीडर करेंगे, है ना? मैथमेटिकल ये सब चीजें नहीं यहाँ पर अलाउ है, स्केल ही है। फ्यूचर में अगर देखोगे जितना भी ब्लड टेस्ट का सैंपल वगैरह ना, तो कभी कभी देखना कि मैक्सिमम लिमिट होते हैं। खास करके एक ब्लड टेस्ट होता है जैसे HbA1c, तो HbA1c में जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितना होता है? 14 होता है HbA1c में। अगर मान लो कि किसी का उससे ज्यादा है, किसी का उससे ज्यादा है, फिर भी टेस्ट कराओगे तो कितना आएगा? 14 ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन डॉक्टर तुमको एक बार हिदायत दे देगा कि आपको ये नहीं पता कि कब से है इतना, तो लिखना है यहाँ पर, if the mathematical value of pH is less than 0, if the mathematical value of pH is less than 0, then it will be considered as 0, Similarly, if the value is more than 14, then
it will also considered as value is more than 14, then it will also considered as 14. 14 से ज़्यादा pH पॉसिबल नहीं है और 0 से कम pH भी पॉसिबल ये नहीं है, क्योंकि ये एक स्केल है और स्केल का अपना एक लिमिटेशन होता है। नेक्स्ट फोर्थ लिखना, pH ऑफ वीक एसिड और बेस, pH ऑफ वीक एसिड और बेस, pH ऑफ वीक एसिड और बेस। दो तरीके से हम आपको सिखाएंगे, एक क्लासिकल तरीका फॉर्मूला वाला और एक मेरा जो अपना तरीका। बहुत लोगों को आइडिया टफ लगता है, मेरे हमको उतना टफ नहीं लगता ये सब चीज़ें, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, कम इन्फॉर्मेशन उसी को लगाते हैं तो हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो सेकेंड मतलब ये फोर्थ पॉइंट है ना, तो यहाँ पर बात करें किसके लिए, फॉर वीक एसिड और वीक बेस। तुम कैसे समझोगे कि वीक एसिड है या वीक बेस, तो लिखना if alpha or K equilibrium is given, if alpha or K equilibrium is given, then it will be a weak acid or weak base, weak acid और weak base। वीक एसिड वीक बेस की पहचान है किस क्वेश्चन में, आइदर अल्फा गिवन होगा या के और के बी। के और के बी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये उसका पहचान। तो अब हम लोग आते हैं कि कैसे इसका कैलकुलेशन करना। मान लो कि HA कोई एक वीक एसिड है, तो ये H प्लस में टूटेगा और A माइनस में कुछ इसी प्रकार से टूटेगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, के। तो बेसिकली हमें कैलकुलेट क्या करना है, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पर मान लो कि अगर ये C है तो 0 0, ये C अल्फा होगा, ये भी C अल्फा, ये C माइनस C अल्फा, इसमें किसी बच्चे को तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर pH कैलकुलेट करना है तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, H प्लस विच इज इक्वल टू C अल्फा। और प्रीवियस क्लास में जब ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा रहे थे तो वहां पर अल्फा इज इक्वल टू क्या बताया था, K बाई C बताया थे कुछ इस तरीके से, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, डाइल्यूशन करने पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है। तो अब यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर इस एसिड का अल्फा लिख दे 20% है, 10% है, और इसका कंसंट्रेशन लिख दे, तो H प्लस यहाँ पर H प्लस इक्वल टू C अल्फा आ गया, और H प्लस निकल जाएगा तो pH भी आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। या सुनो, फिर से सुनो, C इज द कंसंट्रेशन, जैसा अभी एसिड में लिख कर दे रहा है ना कि 0.5 है, 0.1 है, कुछ इस तरीके से, तो वो कंसंट्रेशन इसका गिवन होगा, अल्फा भी गिवन होगा। तो यहाँ से H प्लस कैलकुलेट कर लिए और pH निकाल लेंगे आराम से, एक वो तरीका। अगर मान लो कि सर अल्फा गिवन नहीं है, K गिवन है, तो क्या करोगे, अल्फा का वैल्यू उसमें लगाओ, तो C इंटू क्या हो जाएगा, Ka बाई C, ये एसिड के लिए तो Ka बाई C, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, K अंदर जाएगा तो C स्क्वायर होगा, C स्क्वायर में C कैंसिल हो जाएगा, तो Ka इंटू क्या हो जाएगा C, तो H प्लस का ये भी एक वैल्यू होगा। तो ये वैल्यू फॉर्मूला याद रखना होगा, हम तो बोलेंगे मत याद रखो, यहाँ से आराम से कैलकुलेट करो, क्योंकि ये मोनो है इसलिए C अल्फा होगा, अगर ये डाइबेसिक होता तो 2C अल्फा होता, तो फॉर्मूला फिर तुम अलग से रटोगे, है ना, ज्यादा फॉर्मूला रटोगे तो दिमाग क्रैश कर जाएगा। आयनिक या थर्मोडायनामिक्स, ये टफ लगने का रीजन ही यही है कि इसमें फॉर्मूला बहुत ज्यादा है। और थर्मोडायनामिक्स में क्या बताया था हम आपको कि दो ही फॉर्मूला बस याद रखना, एक वर्क डन वाला और एक इंटरनल वैल्यू, लगाओ तो फिर तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा।
तो यहाँ पर भी इसमें फॉर्मूला नहीं रखना है, तो H प्लस कंसंट्रेशन निकालो, पीएच निकालो आराम से। अब मान लो कि इसका ही पीएच अगर निकालना है तो पीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन होगा, यस नो, माइनस लॉग ऑफ के ए इंटू सी, रूट के बदले क्या लिख सकते हैं, हाफ, फिर इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस लॉग ऑफ के ए माइनस लॉग ऑफ सी होगा। यहां पर देखो, ये अगर लॉग ई का पावर एक्स है तो हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स लॉग ई, इस तरीके से, तो हाफ को इसलिए यहाँ पे बाहर ले और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस लॉग के और ये माइनस मल्टीप्लाई लॉग सी हो, ये ओवरऑल होना चाहिए था लॉग ए प्लस लॉग बी, लेकिन माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म लेकर के 1/2 माइनस लॉग ऑफ के किसके बराबर होता है, पी के माइनस लॉग ऑफ, तो इतना मेहनत करने के बाद तुम कैपेबल हो गए पीएच का कैलकुलेट करने के लिए, तो तुम बताओ कि ये वाला लगाना चाहोगे ये वाला। ये तो एसिड का फॉर्मूला है, बेस का फॉर्मूला फिर और होगा कुछ, अगर मोनोबेसिक है तो अलग, डाइबेसिक है तो फिर अलग होगा, क्योंकि यहाँ तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ से जैसे H प्लस है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये लिखो फॉर्मूला, लिख लो भाई फॉर्मूला लिखो। क्वेश्चन लिखना कैसे अप्लाई करना है, फाइंड pH of 0.5 m CH3COH having alpha equal to 20%, having alpha equal to 20%. So pH of 0.05 m CH3, हम अपने फंडामेंटल तरीके से आते हैं कि H प्लस अगर कैलकुलेट अगर कर लेते हैं तो पीएच को निकालना हमारे लिए आसान है। H प्लस किसके बराबर होगा, सी अल्फा, कंसंट्रेशन कितना गिवन है 0.5, अल्फा कितना है 20%, तो 20 बाई क्या हो जाएगा 100, तो ये कितना हो गया 10 का पावर -1। अगर H प्लस यहाँ से कैलकुलेट कर लिए तो पीएच आराम से कर लो, पीएच क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस माइनस लॉग ऑफ 10 का पावर -1 इक्वल टू, ये एक तरीका है सॉल्व करने। देखो देखिए, तो इसी तरीके से क्वेश्चन है कि पीएच ऑफ सेम क्वेश्चन है 0.5 m CH3COH having Ka equal to 2 into 10 power minus, एक तरीका है H प्लस इज इक्वल टू, ये क्या होगा रूट अंडर के ए इंटू सी के बराबर होगा, के का वैल्यू कितना गिवन है 2 इंटू 10 का पावर -4 और सी का वैल्यू 0.5, तो ये फाइनली कितना निकल के आ रहा है 10 का पावर -2, और 10 का पावर अगर ये -2 है तो यहाँ से पीएच निकालो, तो पीएच कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 10 का पावर माइनस, तो विच इज इक्वल टू, ये वो एकदम नॉर्मल तरीका जिस तरीकों को हम फॉलो करते हैं और बच्चों को सजेस्ट भी करते हैं कि इसी तरीके से करना, ये एकदम आसान तरीका। दूसरा है पहले तुम पीके निकालो, तो पीके क्या होता है माइनस लॉग ऑफ के, ये किसके बराबर हो जाएगा
माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू लॉग माइनस 2 इंटू 10 का पावर माइनस, तो पीके कितना आ रहा है 4 माइनस लॉग 2। फिर एक ये लगाना होगा लॉग सी, तो लॉग 0.5, फिर इसको क्या लिखोगे लॉग 1/2, यही लिखोगे ना। फिर ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो मेन काम है, फॉर्मूला ही नहीं आ रहा था बच्चे को कि फॉर्मूला ऐसा क्या होगा। तो पीएच का फॉर्मूला क्या बताएं 1/2 पीके माइनस लॉग सी, तो 1/2 मजा आ रहा है ना, यस। तो तब सॉल्व करूँ तब ये आएगा। तो बताओ कि इसको फॉलो करें कि इसको फॉलो करें, है ना, इसलिए इस पर ज्यादा फोन नहीं करता। तो इक्विलिब्रियम टर्म लगने का रीजन यही है कि जो इसके पीछे इस तरीके से आराम से सोचता बेसिक फंडामेंटल जानो कि हमें पीएच का मतलब क्या पता है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, और हमारा एम क्या है, क्या निकालना है एच प्लस। एच प्लस निकालोगे तो किसी भी तरीके से बन जाएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में तो ये और टफ हो जाता है, जैसे अल्फा है, अल्फा को अगर इस फॉर्म में लेकर गया तो और टफ हो जाएगा, ठीक है। क्या सिमिलरली वी के लिए भी करोगे, यस और नो, लिखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 0.5 m NH4OH एक वीक एसिड है, दो तरीके से बनाना है। जब इसका अल्फा जो है 20% हो और दूसरा दोनों में से कोई एक ही गिवन होगा, जब इसका केबी जो है केबी इज इक्वल टू 0.5 2 इंटू 10 माइनस, दोनों तरीके से कैलकुलेट करो। बेसिक लगाओगे तो हमेशा आसान रहेगा। NH4OH है, ये डिसोसिएट करेगा NH4 प्लस एंड OH माइनस। अगर इसका कंसंट्रेशन C है तो OH माइनस किसके बराबर होता है C अल्फा, ये भी क्या होगा C अल्फा C माइनस C अल्फा, ऐसे इसकी जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा काम है OH माइनस निकालना, तो पहला के लिए अगर निकालें तो OH माइनस कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगा C अल्फा, तो C कितना है 0.5 इंटू 20/100। सेकेंड केस OH माइनस इज इक्वल टू रूट अंडर KB इंटू C होगा, OH माइनस इज इक्वल टू रूट अंडर KB इंटू C होगा। KB का वैल्यू 2 इंटू 10 का पावर माइनस 6 इंटू 0.5, तो यहाँ से भी ये कितना आ जाएगा 10 का पावर माइनस 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 का पावर माइनस 2। इस केस में POH कितना हो जाएगा 1, इस केस में POH कितना हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आसान तरीके से सॉल्व करोगे, और थोड़ा सा मन कर रहा है कि नहीं सर हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाए लाइफ को, तो ये फॉर्मूला लिखो है ना।
ये क्या हो जाएगा, pKb माइनस log C। यहां से भी काम नहीं बनने वाला है, तो क्या निकालोगे, pH, ये क्या हो जाएगा 14 माइनस से लेकर के जाना। अच्छा लग रहा है ना फॉर्मूला सब पढ़ने में। तो pH और pH इस तरीके से ये फॉर्मूला वाइज है फॉर द वीक एसिड और वीक। टॉपिक लिखने का pH ऑफ मिक्सचर, इसको भी हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं। फॉर बात बंद कर दो, फॉर टू और मोर एसिड और मतलब अलग अलग दो पार्ट में कहने का मतलब है, पहला जो मिक्सचर पढ़ेंगे जब एसिड को एसिड से मिक्स कर रहे हैं या बेस को बेस से मिक्स कर रहे हैं, और सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग जब एसिड को बेस से मिक्स कर। तो इस केस में देखो क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो कि ये कोई एक एसिड है HA1 एक एसिड है और HA2 क्या है एसिड है, और इन दोनों को हम लोग मिक्स कर रहे हैं, तो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा इसका pH क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन का pH। तो pH के लिए अभी भी हमें किसका इंफॉर्मेशन चाहिए, H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन अगर हम लोग यहाँ से बात करें कि ये कितना इसके ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पर ऐड होंगे, N1V1 और ये N2V2, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 होगा। तो अगर दो एसिड है तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। जाकर के देखना मोल कंसेप्ट में स्टार्टिंग में पढ़ाए थे इस तरीके से कि अगर निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ टू मिक्सचर तो कैसे करते हैं, N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 कब, जब दो का मिक्सचर है, तीन का होगा तो N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3। इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, टर्म बनाने के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, NiVi I इक्वल टू 1 to n डिवाइड बाई सिग्मा 1 to n, ये क्या हो जाएगा, ये भी है, ये ऊपर ये जो टर्म दिखाई दे रहा है ये वही है, मतलब आई इंटीजर है जो 1 से लेकर के n तक वेरी करेगा। अगर दो ही मिक्सचर है तो N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। तीन मिक्सचर अगर होते हैं तो N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3। ये कुछ इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करें। सेम फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, OH माइनस के लिए। अगर दो बेस को मिक्स करोगे तो वहां पर भी OH माइनस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर मानो कि दो बेस के लिए अगर बात करेंगे तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा, BOH है ना, और ये इस तरीके से दोनों को मिक्स कर दिया, तो ये जो फाइनल यहाँ पर बन रहा इसका भी क्या हो जाएगा V1V2 N1V1 और ये N2V2। तो ओवरऑल OH माइनस कंसेंट्रेशन कैसे पता चलेगा, OH माइनस का कंसेंट्रेशन कैसे पता चलेगा, तो टोटल ग्राम इक्विवेलेंट बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, क्योंकि ये दो का मिक्सचर है, तीन का मिक्सचर आता तो तीन को ऐड करते हैं। तो फाइनली अभी भी हम लोग सिर्फ इसी पे आ रहे हैं बेसिक टर्म पर, H प्लस पता चल जाए OH माइनस पता चल जाए तो उनसे उनका हम लोग यहाँ से आराम से pH कैलकुलेट करें। ये सिंपल सा इजी है मोल कंसेप्ट वाला ही पार्ट। क्वेश्चन बनाएंगे तो देखो और आसान हो जाएगा। क्वेश्चन लिखना, फाइंड द pH ऑफ, फाइंड द pH ऑफ, फाइंड द pH ऑफ, पहला क्वेश्चन देखो 0. ये
100 मिलीलीटर 0.01 m HCl and 150 milliliter 0.02 m HNO3। दो अलग अलग एसिड है, दोनों एसिड को मिक्स कर रहे हैं और हम यहाँ पर अब इनका फाइनल pH कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो HCl का n फैक्टर क्या हो जाएगा 1, HNO3 का भी n फैक्टर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल H प्लस कंसंट्रेशन N1V1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर इंटू 1। तो ये बेसिकली डायरेक्ट लिख लेते हैं 100 इंटू 0.01 इंटू 1। ये किसका इक्विवेलेंट है HCl का 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर ये इसका कंसंट्रेशन और ये उसका n फैक्टर। HNO3 का 150 इंटू 0.02 इंटू क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। तो कॉलम क्या था 100 और ये क्या हो जाएगा H प्लस निकल जाएगा, pH निकाल। तो बेसिकली यहाँ पर ये मिलीलीटर में था, मिलीलीटर में लेकर के हम लोग काम कर लिए। क्यों, ऊपर में मिलीलीटर है, नीचे में मिलीलीटर, तो कहीं भी कोई इसका चेंज नहीं आएगा। लीटर में भी कन्वर्ट करोगे तो ऐसा सेम ही आएगा, बस थोड़ा सा और टफ हो जाएगा कैलकुलेशन। मिलीलीटर को कन्वर्ट करने की इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर भी मिलीलीटर नीचे भी मिलीलीटर, तो ये यूनिट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर H प्लस कैलकुलेट हो जाता है तो pH निकाल लोगे, ये मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा होगा 1 और ये कितना आ रहा होगा 3 डिवाइड बाई 250, तो ये आ रहा होगा 4/250, ये आ रहा होगा 16/1000। ये मेरा अपना तरीका, उस तरीके से कैलकुलेट करने का, किसी भी तरीके से तुम कर सकते हो। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, और H प्लस कितना आ रहा है 16/1000, और इसको ऐसे लिख सकते हो log 1000 माइनस log 60, log 10 का पावर 3 माइनस 16 को क्या लिख सकते हो 2 का पावर 4, और log 10 का पावर 3 क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 4 log 2, और log 2 का वैल्यू 0.3, तो कैलकुलेट कर देना, इतना 1.8 आ रहा है अप्रोक्सीमेट। तो log को सॉल्व करोगे, log यहाँ पे सॉल्व करना है। आयनिक को इसलिए भी दिक्कत लगता है बच्चों को, तो कैलकुलेशन नहीं चाहता है। और आयनिक का ही एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12। केमिस्ट्री से मिलोगे, पूछना कि 12 का कौन सा चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। तो पहला चैप्टर नाम लेगा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, दूसरा चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, और तीसरा पी ब्लॉक। मतलब तीनों से एक एक पार्ट उठाया जाएगा। पी ब्लॉक हो सकता है कि एलिमिनेट करते, बात अलग है, इस बार तो बोर्ड से हटा दिया गया, लेकिन कंपटीटिव में पढ़ाया हम लोग। जो एसिड होगा उसमें का दोनों एसिड डाइल्यूट है, तो दोनों में ऐड कर दो। हाँ, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आज तक हम देखते नहीं हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट लगाएंगे तो सेम बनेगा। आज तक ऐसा कुछ क्वेश्चन कभी नहीं पूछा, बस ऐसे इस तरीके पूछे गए। अगर मान लो कि क्योंकि बेसिक कंसेप्ट है H प्लस में अगर बहुत डाइल्यूट है तो फिर ऐड कर देना, क्या होगा कि लॉग का कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा। ये तो यही टफ है, हम जितने आसानी से बना दे रहे, तुम ना 50% आबादी को दिक्कत हो रहा होगा कैलकुलेशन में, तो ये इतने आसान नहीं होते।
क्वेश्चन नंबर 2 में (400 मिलीलीटर 0.05 NaOH plus 100 मिलीलीटर 0.01 MCaOH इसका पीएच निकाला। OH माइनस है, OH माइनस कंसंट्रेशन निकाला और फिर ये बन जाएगा। एक चीज गौर करना है यहाँ पर, एक मोलैरिटी है, दूसरा नॉर्मलिटी है और इसका एन फैक्टर 1 है और उसमें एन फैक्टर की जरूरत नहीं है। तो OH माइनस कंसंट्रेशन 400 इंटू 0.05 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस 100 इंटू 0.01 डिवाइड बाई 400 प्लस ये आ रहा था 20 वो 1 और ये क्या आ रहा था मीन्स 21 बाई 500 42 बाई 1000 इसको लिख सकते हो 42 इंटू 10 पावर माइनस OH माइनस कंसंट्रेशन निकालेंगे तो POH क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ OH माइनस मीन्स 42 इंटू 10 का पावर माइनस और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस लॉग 42। अगर ये इक्वेशन है तो log 42 का वैल्यू वहां गिवन है। लॉग कैलकुलेशन कभी कभी अच्छे भी होते हैं। मान लो 42 वाले 32 आ गया और क्वेश्चन में लिखा हुआ है log 42 का वैल्यू, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं गलती की है। क्वेश्चन में तो कोई एक ही लॉग का वैल्यू देगा ना, लिखा रहेगा log 42 का वैल्यू, तो कहीं ना कैलकुलेशन करके मान लो तुम्हारा 52 आ रहा 48 आ रहा तो क्रॉस चेक कर सकते। तो यहाँ से पीएच कैलकुलेट हो जाएगा। पीएच किसके बराबर हो जाएगा 11 प्लस लॉग। इसके बाद में पीएच ऑफ एसिड और बेस है